बच्चे, आज हम लेके आए हैं 10th क्लास एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम 3.3 को। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिस्थापन। अब इस नाम को अगर हम माइंड में लेके आते हैं, प्रतिस्थापन, मोस्टली जो बच्चे अच्छा पढ़े हैं या पढ़ाई में ध्यान देते हैं उनको प्रतिस्थापन जो वर्ड वो याद आता होगा कि हमने जब 4th में, 3rd में, 6th में, 5th में कभी भी एक टीसी मांगने के लिए सर्टिफिकेट करते थे प्रिंसिपल से कि हमें स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया जाए, तो उसमें हम एक लाइन लिखते थे जो कि आपको पता है फॉर्मेलिटीज़ होती है स्कूल में लाइन याद करने के लिए, चाहे उसके पिताजी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कुछ भी है, हम एक लाइन लिखनी हमें सिखाया जाता था। ठीक है, कि प्रतिस्थापन मतलब कि जो बच्चा लिख रहा होता था तो हम उसमें लिखते थे लाइन में कि मेरे पिताजी का जो प्रतिस्थापन है वो लुधियाने से या फिर चंडीगढ़ से कहीं से भी किसी दूसरी जगह पे जा रहा है, यानी कि जो उनका एक्चुअल प्लेस था जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा एक्चुअल बेसिक प्लेस है, उसको हम छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना वो प्रतिस्थापन कहलाता है। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ साथ मैंने आपको हिंदी में जो है प्रतिस्थापन विधि भी लिख दी। याद रखना बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि जिस हम एक्चुअल प्लेस पे रह रहे हैं, मान लो आज आप अपने घर पर रह रहे हैं और यहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप पढ़ लिख के किसी दूसरी जगह पे जाओगे तो उसको हम हिंदी में कहेंगे कि आपका प्रतिस्थापन जो है यहाँ से किसी और जगह हो रहा है, यानी कि अब आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, अब आप बाकी की ज़िंदगी यहाँ गुजारेंगे। ठीक है, यानी कि आपने अपनी एक्चुअल लाइफ जो थी वो यहाँ से छोड़ के अब किसी और जगह चले गए, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे माइंड में रख लेना। जब तक आपको उस चीज़ का पता नहीं लगेगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 3 तरह के सम होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है उसको अब पंजाब बोर्ड में, जो बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं उनके थ्रू हम देखेंगे कि पंजाब बोर्ड में क्रॉस मल्टीप्लाई जो मेथड है उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, यानी कि इस बार के चैप्टर में वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आएगा। तो ठीक है बच्चे, कोई नहीं, अब हम आपको जहाँ तक मैंने समझाया है मैं सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? फर्स्ट सम x प्लस वाई बराबर है 14 के। यहाँ पे पेयर्स लिखे हुए थे कि आपको कुछ जोड़े दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक ही पेयर है। एक पेयर मतलब एक जोड़ा है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, दो दे रखा है। हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हमने शो कर दी। अब बच्चे यहाँ तक का समझ आ गया हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड हमने लिख दिया है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से ये पता लगा है कि अब हमारे पास जो फैमिली है वो दो तरह की फैमिली है, यानी कि दो फैमिलियाँ हैं। तो एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है फैमिली को, और एक को मान लिया है हमने कि इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी दो फैमिली को अलग अलग हिस्से में हमने बांट दिया। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फैमिली हमने ले ली। अब फर्स्ट फैमिली ले ली तो हमने लिखा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट फैमिली थी उसमें से अब y जो था वो पढ़ लिख लिया है, पढ़ लिया, अच्छा पढ़ लिया। अब वो y क्या कमाने जा रहा है, किसके पास? 14 के पास जा रहा है। ठीक है ना, तो हमने y का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब y का प्रतिस्थापन कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फैमिली में जो x प्लस वाई था उसका y जो है वो उसने अच्छी स्टडी कर ली, अब वो क्या है, किसी और जगह जा रहा है कमाने। अब वो किसके पास जा रहा है कमाने के लिए? राइट हैंड जा रहा है, जहाँ पे 14 जो है वो पहले से रह रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब हमने देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि उसने x को लेफ़्ट कर दिया, x को छोड़ दिया और कहाँ आ गया? y के पास। जब y के पास आ गया तो साइन चेंज हो गया, जो कि मैथ का रूल कहता है कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी डिजिट्स हैं या कुछ भी नंबर है, अगर अपनी जगह चेंज करते हैं, यानी कि एक इक्वल के दूसरी साइड जाते हैं, तो उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, चाहे वो प्लस में है माइनस में किसी में भी हैं,
उनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइन चेंज करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आप गुणा कर दो, नहीं, प्लस जो है वो माइनस में जाएगा और माइनस जो है प्लस में जाएगा, ठीक है। गुणा भाग में जाएगा और भाग किस में जाएगा, गुणा में, ठीक है बच्चे। तो अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा है, x बराबर है 14 माइनस का y, ठीक है, यानी कि y जो था अब 14 साथ चला गया, अब x कलर रह गया यहाँ पे, तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड हमने क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने लिख ही दिया था, तो हमने यहाँ पे थर्ड लिख दिया। अब हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया है इसको, जो हमारे पास ये आया है इसको सेकंड में पुट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सेकंड ही क्यों लिखा, क्योंकि इसे देखो बच्चे, इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि चाहे आप फर्स्ट में भर दो चाहे आप सेकंड में भर दो, इसमें इस मेथड में नहीं हो सकता है जिसका आपने प्रतिस्थापन किया होगा स्टार्टिंग में। यानी कि अगर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का किया है तो उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में भरेंगे, अगर आपने सेकंड का किया है तो आप उसको फर्स्ट में भरेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकंड लिया है, सेकंड में भर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब सेकंड क्या था, पहले हमने उतार लिया, देखो x माइनस वाई बराबर 4 था। अब x की वैल्यू देखो इसके बराबर आ गई है, तो आपने x जगह पे क्या लिख दिया, 14 माइनस का y और माइनस वाई बराबर है 4। तो माइनस वाई जो था वो तो एक्चुअल था, वैसे ही रह गया, x की जगह पे हमने भर दिया बराबर 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चे। अब देखो 14 माइनस वाई और माइनस वाई प्लस का, सॉरी प्लस कर दिया, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 2y बराबर है 4 और जो 14 वो वैसे ही रहेगी। अब देखो 14 इधर आ गया 4 के पास, तो साइन चेंज, मैथ का रूल्स यही कहता है, ठीक है ना। -14 हो गया, अब 14 में से 4 को माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 10। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम किसकी है, माइनस की, इधर भी माइनस का है उधर भी माइनस का है, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल होगी। अब 2y जो 2 था वो इधर बटे में आ गया, यानी कि y वहाँ कल्ला रह गया, 10/2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब हम आगे देखेंगे, इसको पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि y का जो था एक्चुअली मान जो था कोई डिजिट्स में आ गया था, यानी कि नंबर्स आ गए थे कोई, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको लिख दिया, यानी कि x आया y आया तो नहीं। अब इसका किसी में भी भर सकते हैं, तो y बराबर है 5 के। अब हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में भरा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो थी हमारे पास 14 माइनस का y, 14 वैसे ही रह गया, y 5 था, तो 14 में से 5 गया, कितना आ गया, x बराबर है 9। ये हमारा आंसर हो गया है बच्चे। तो इसमें बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, किसको भाग करना है, किसको गुणा करना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। बस माइंड जैसे आप इस सवालों में लगाते हो, ये जो आप खेलते हो कांटी जीरो, कहाँ पे क्या भरना है कहाँ पे क्या नहीं भरना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी वहीं भरा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सवाल को कर लेना चाहिए, जब ये कर लेंगे तो फिर मैं अभी आपको आगे एक वीडियो